जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान संशोधन से जुड़े 54 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किस देश से प्रेरित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, भाग 20 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, विशेष बहुमत द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन को विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ संसद के किस सदन में किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक का आरंभ संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। यह प्रावधान निम्न में से किस केस में किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार का वीटो नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 खंड 2 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरह से
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार का वीटो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में भेदभाव कर सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 4 को जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में भेदभाव कर सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, पहला संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, 10वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 12वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गोवा पहले भारत का केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में संशोधन करके इसे भारत का राज्य घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, 15वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ा करके 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय का निर्माण किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 22वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, संसद मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा कम या समाप्त कर सकती है? यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा कम या समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, देशी रियासतों के प्रमुखों को दिए गए विशेषाधिकार को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत देशी रियासतों के प्रमुखों को दिए गए विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 41वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की उम्र को बढ़ा करके 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया था, जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और आपको बता दूं कि भारत में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था, जिसका कार्यकाल 1971 से 77 तक था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारत में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको 42वें संविधान संशोधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। संविधान में भाग 4 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही आगे एग्जाम में पूछे जाने की इन प्रश्नों की संभावना अधिक रहती है। तो इस तरह से चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार माना जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा दिया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत पुनः लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य होगी। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य होगी। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ही प्रयोग किया गया था। मंत्रिमंडल शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 44वें संविधान संशोधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य होगी। यह प्रावधान किया गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। आप चाहें तो इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के प्रत्येक संशोधन का इंग्लिश से हिंदी अनुवाद राष्ट्रपति द्वारा कराया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 58th संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 58th संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान के प्रत्येक संशोधन का इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कराएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 65वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके तहत फ्रेंड्स पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद से संबंधित प्रावधान को किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में 69% के आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 76वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में 69% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 77वां
संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 77वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 खंड 4 क को जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर सेवा यानी कि सर्विस टैक्स को संघ सूची में शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 88वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कर सेवा यानी कि सर्विस टैक्स को संघ सूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा व विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा व विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के दाखिलों के लिए सीटों में आरक्षण होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 94वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 94वां संविधान संशोधन अधिनियम
2006 के तहत झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी में सहकारी समितियां शब्द शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी में सहकारी समितियों को शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 99वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 102 संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 102 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा एवं रोजगार में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 6 एवं 16 खंड 6 को शामिल किया गया, जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा एवं रोजगार में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 104वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन को, या फिर ऑप्शन डी 97वें संविधान संशोधन को।
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।